हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। हमारा फर्स्ट राउंड चालू होता है। इस गेम में टोटल 5 दिन 5 राउंड है, जिसके अंदर आपको अपने मल्टीपल टास्क पूरे करके इस घर से बाहर निकलना होता है। मल्टीपल टास्क पूरे करने के लिए कुछ अलग अलग सामान मिलेंगे अलग अलग जगह पर। उनको उठाकर सही जगह पर या तो रखना है या लगाना है, जिससे आपके टास्क पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले हमने उठाई है चाबी। खोलेंगे गेट, चलेंगे गेट के बाहर और सामान ढूंढेंगे घर के अलग अलग हिस्सों में। इधर तो कुछ नहीं मिला। चूहे से बच के रहना भाई, चूहा तुम्हें काटेगा। तुम्हारी चीखें निकलेंगी तो आवाज़ होगी। आवाज़ ग्रैन के कान तक पहुंचेगी और ग्रैन के कान बहुत तेज़ हैं, आंखें ख़राब हैं, मोतियाबिंद छाया बुढ़ापे में, लठिया लेके घूमती, जहाँ मिलोगे पट्टे से मारेगी। अब भाई सामान ढूंढने के लिए हमने कमरे का गेट खोला तो सामने एक घंटी है लाल वाली, वो बज गई। अब भाई घंटी बजी है तो ग्रैनी ज़रूर आएगी। और ये भाई फ़ोटो बज गई इधर, इसकी माँ की आँख यार, ये भाई मरवा देगी फ़ोटो। अरे भाई कहीं तो कुछ हो जा। हाँ भाई चलो ठीक है, अंदर हम घुस गए हैं। इधर भाई कमरे के अंदर आके मुझे फ्यूज़ मिला है। आ चुकी है ग्रैनी, भग लेंगे हम इधर से कोपचे में से। दूसरा कैरेक्टर ग्रैंडपा है, पागल आदमी, टकलू चंद साला बंदूक लेके घूमता है, इसलिए खासकर उससे बच के रहना। आंखें बड़ी तेज़ हैं भाई उसकी, पता नहीं कौन सा शिलाजीत लेता है, इतनी तेज़ आंखें हैं। लेकिन कानपुर में हड़ताल है साले के, तुम तो नचते रहो, कुछ नहीं करने वाला वो, ठीक है। तीसरी कैरेक्टर सेलेंड्रीना है, पागल लड़की, भूतिया चुड़ैल, अचानक से तुम्हारे सामने आएगी। इधर भाई हमने गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुझे इधर मिल गई है वेपन चाबी। अब वेपन चाबी क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके पहले सेलेंड्रीना की बात ख़त्म कर लेते हैं। सेलेंटीना पागल लड़की, भूतिया चुड़ैल, अचानक से सामने आएगी। उससे बचने के लिए तुम्हें उसको इग्नोर करना होगा। पता कैसे? जैसे अपनी एक्स को करते हो ना बीवी से बचने के लिए, एकदम वैसा ही वाला, ठीक है। अब बता देता हूँ वेपन चाबी का राज। तो ग्रैंडपा से पंगा तो तुम ले नहीं सकते, तो इनको मारने के लिए तो कुछ भी उपाय नहीं हो सकता, लेकिन इनको बेहोश किया जा सकता है स्लिंग शॉट से। स्लिंग शॉट देसी भाषा में गुलेल। लेकिन दिक्कत ये है ना, जो अपनी गुलेल है ना वो रखी होती है एक तिजोरी में, उस तिजोरी की चाबी को हम बोलते हैं वेपन चाबी, ठीक है। अब भाई इतना ज्ञान तो सब में होगा कि अगर तुम्हें गुलेल चलानी है तो पत्थर चाहिए रहेंगे। तो भाई पत्थर एक तो अपने हाथ में है, टोटल 3 पत्थर तुम इस गेम में अपने साथ लेके घूम सकते हो, ठीक है। उससे कम नहीं ले सकता, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कम तो ले सकते हो कितने भी, ज़्यादा नहीं ले सकते। इधर भाई चूहे से हम बच के भी रख रहे हैं, बच रहे हैं। और चलो भाई दूसरा पत्थर मिल ही गया आखिरकार। मैं इस बार करने वाला हूँ गेट एस्केप, ठीक है। तो इधर भाई बुढ़िया तो आ चुकी है मेरे सामने। मैं वेट कर रहा हूँ बुढ़े के बाहर आने का, क्योंकि बुढ़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा घातक है। जब तक उसके हाथ में बंदूक है, फिर तो भाई ग्रैंडपा कुत्ता है। जब उसकी गन अगर तुमने छुपा दी ना छुड़ाने के बाद, फिर तो ग्रैंडपा भाई कुत्ता है। फिर तो उसको मार पीट दो, घसीट दो साले को कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब तक बुढ़े के हाथ में असला है, जब तक तो लफड़ा है, समझे। ये देखो साक्षात लाइव एग्जांपल सेलेंटीना वाले। अब भाई मुझे एक पत्थर दिख रहा था इधर, तो ये भी मैंने उठा लिया है। मेरे मैक्सिमम 3 पत्थर हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा पत्थर मैं नहीं उठा सकता। मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैंडपा के दोनों जन के बाहर आने का, क्योंकि भाई जब दोनों जन बाहर आ जाएंगे ना घर से, जब भी पॉसिबल है अंदर जाके शांति से काम कर पाना। जब तक दोनों राक्षस साले अंदर है ना, ज़िंदगी झंड कर रखेंगे अपनी। तो हम तो इनके आने का वेट ही कर रहे हैं। और मैं अब की बार गेट एस्केप कर रहा हूँ, तो गेट सामने है, हमें इसको खोल लेना है। तो भाई बुढ़ा आ रहा है बाहर, और जाने देते हैं जहाँ भी जा रहा है साला, जाने दो भाई, जाने देते हैं साले को। चलो बुढ़ा तो चला गया,
बुढ़िया बस ना हो। और ये रही तिजोरी, इसको भाई हमने खोल लिया है। ये मिल गया हमें वेपन। अरे भाई पीछे से ग्रैनी आ गई, कुतिया साली हरामजादी। अरे भाई यार, इतनी मेहनत करके हम ऊपर आए थे और ग्रैनी ठोक गई यार। और इतने अचानक से मार के गई ना। यही चीज़ें मुझे ख़राब लगती हैं इस गेम की, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना हम इनका। कोई बात नहीं। तो चलो भाई, गेट खोला हमने, चलेंगे बाहर, क्योंकि ग्रैंड पर जब तक अंदर हैं हम इनसे पंगा तो ले नहीं सकते। इतना तो तुम ध्यान रख लेना बिना वेपन के। तो चूहे से मैंने जानबूझ के कटवाया। सामने बुड्ढा और बुढ़िया दोनों आ रहे हैं, इनको आने देते हैं बाहर। हम चलेंगे पीछे वाले कमरे से अंदर। तो इधर भाई पीछे वाला कमरा सेफ खुल गया। चूहे से बच के जाना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। इनसे बच के हम आ गए हैं ऊपर। और भाई ये रहा हमारा वेपन। वेपन तो ठीक है, अब नहीं डरते भाई हम ग्रैंडपा से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठोक देंगे सालों को। तो चलो भाई ऊपर चल के पहले इधर के ड्रॉर वगैरह भी चेक कर लेते हैं। इधर मुझे कुछ नहीं मिला। सामने वाला वेस गिरा देंगे। तो भाई वेस गिराया। अब मैंने वेस पे पत्थर मारा है ना गिराने के लिए, तो हल्ला हो गया। अब आएगी ग्रैनी। ये आ गई ग्रैनी और इसने मुझे देख भी लिया। अब भाई ये आएगी ऊपर और इसको हम अंदर बुला के मार देंगे। कुतिया को हमें मार के गई थी, ये ले चलती बन। अब इसका खसम आएगा, बोले तो बुढ़ा। ओ माय डियर ग्रैंडपा, कम ऑन बेबी, ओ ये नोबडी डज इट बेटर। जल्दी आजा बहन के टके। इधर खड़े मत रहना, नहीं तो ये बहन का टका उधर ही से गोली मार देगा। और इधर ये ले, चल बेटा, तेरे मारने के पहले मैंने ही चटका दिया तेरे को। तो इधर भाई हमने ये अपना स्लिंग शॉट फेंक लिया। इसकी बंदूक में एक गोली है, तो हमें दूसरा वेस भी गिराना है, जो मैं गिराने जा रहा हूँ। ए भाई आ जाना, चल ये गया, ये गिर गया दूसरा वेस। अब भाई ये पार नहीं करने दे रहा हरामखोर। हट तेरी माँ की आँख। ए यार चलो इसको नाक के, हट तेरी। अरे यार चलो अब ठीक है, वक्त तो गया। चलो गन को कर लेते हैं रीलोड। अब भाई मैं गन लेके जा रहा हूँ ऊपर, सबसे ऊपर छपरे पे। तो गन का इकलौता काम है गन का इकलौता काम तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो बिना गन के नहीं हो सकता। वो है इस कौए को ठोकना। ठोक दिया। इस कौए को तुम बिना गन के नहीं ठोक पाओगे, याद रखना। तो भाई हमें ये गन को फेंक देना है इस कमरे में, क्योंकि बीच का जो फर्श है ना इस कमरे का वो टूट रखा है और ग्रैंड इधर तक नहीं जा सकता। कौए के घोंसले से मुझे मिली है शेड की चाबी। शेड क्या है, इस बड़े घर के पीछे एक छोटा सा घर है, उस घर में ताला लगा रखा है, उस ताले की ये चाबी है। तो इसको हमने फेंक दिया नीचे। हमारे पास स्लिंग शॉट भी है, तो स्लिंग शॉट को भी हमें नीचे फेंक देना है, क्योंकि इधर इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इधर मैंने फेंक दिया इसका ये अपना स्लिंग शॉट नीचे। और याद से नीचे फेंक के जाना, नहीं तो भाई लंका लगा देंगे ग्रैंडपा तुम्हारी। और इधर मैं आया हूँ ये वेस्ट को नीचे ले जाने के लिए। इसको नीचे ले जाना बहुत ज़रूरी है, बिना नीचे ले जाए इसके काम बनेंगे ही नहीं। और अब हमें जाना है नीचे, तो हम खुद भागने की फिराक में है भाई। देखते भी रहना, गेट खोलेगा तो सटक लेना जल्दी से, क्योंकि ग्रैंडपा ख़तरनाक चीज़ है। इधर भाई ग्रैनी ने आवाज़ सुन ली हमारे वेस गिरने की। अभी हम शांति पकड़े थे 1 मिनट के लिए, तो ग्रैनी भाग गई है। हम इसको भागने भी देंगे, क्योंकि भाई अगर ये आसपास रहेगी ना तो काम तो समझ लो तुम नहीं कर पाओगे। इतना तो तुम याद रख लेना। ये आ गई ग्रैनी वापस।
हमने फिर से खोपचा पकड़ लिया और ग्रैनी की आंखें ना पास में ही चलती हैं, दूर में तो ख़राब हैं, इसलिए जब पास में रहे तो उसकी नज़रों में भी मत आना और चलना फिरना मत, तो तुम्हारे जो पैरों के चलने की आवाज़ है वो ग्रैनी तक नहीं पहुंचेगी, तो ग्रैनी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। सॉरी फॉर दीज अनवांटेड साउंड्स। तो भाई 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि हम जल्दी से जल्दी इस गेम को कर लें ख़त्म। और ये आ गई भाई ग्रैनी पीछे से। भाई यही मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी। ये देखो सेलेंड्रीना भी मेरे पीछे पड़ गई। ये सारे इकट्ठे टूट पड़ते हैं ना, यही सबसे ख़तरनाक हो जाता है गेम। कोई बात नहीं, मैं भी कंसिस्टेंटली खेल रहा हूँ, रोज़ स्ट्रीम करता हूँ ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, वो फिर एक घमंड वाली बात हो जाएगी, लेकिन लिटिल बिट प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे। तो भाई हमारे पास है स्लिंग शॉट, बस दिक्कत ये है कि पत्थर एक ही है मेरे पास, तो एटलीस्ट एक पत्थर और होना चाहिए जब मैं ग्रैंडपा को ठोक सकता हूँ। तो भाई कम से कम एक ही पत्थर और मिल जाता तो काम बन जाता। तो एक पत्थर तो मिल गया है, लेकिन इतने से काम ही इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मुझे एक नीचे काम करने जाना है, एक काम करने जाना है नीचे। ठीक है, सारा हौच पौच हो गया बात का। तो उसके लिए ना, काम करने के लिए मुझे एक पत्थर और चाहिए। एक तो ग्रैनी का हो जाएगा, एक ग्रैंडवा का हो जाएगा, तो एक काम करने के लिए भी चाहिए पड़ेगा, इसलिए हमने तीसरा भी उठा लिया। ये उठा लिया तीसरा। अब भाई चूहे से मैंने कटवा लिया है जानबूझ के, जिससे ग्रैनी को मेरी लोकेशन पता चल जाए, और ग्रैनी जैसे ही आई तो मैंने ठोक दिया। अब भाई मैं वेट कर रहा हूँ बुड्ढे का, तो बुड्ढा जल्दी से जल्दी आ जाए तो हमारा काम बन जाए। इस बार भाई मैं 2 काम करने की सोच रहा हूँ। एक तो ये फट्टा जो बाजू में टिका हुआ है इसको लगाना है, और एक ये इलेक्ट्रिक स्विच लगा के आना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ हमारे बहुत काम की हैं और इनके बिना हम गेट एस्केप नहीं कर सकते भाई, इतना याद रखना। तो ये हम लेके जा रहे हैं फट्टा नीचे, नहीं ऊपर। इसको हमें सबसे ऊपर ही लेके जाना था, इसको लगाना भी इधर। कहाँ, अरे कहाँ आ गए भाई, अरे यार। चलो भाई इसको इधर लगाना था, इधर से हम चल लेते हैं नीचे। नीचे जाके हमें अब अपना ये उठा के लाना है फ्यूज़ भाई वैसे अभी हम इसका काम नहीं कर पाएंगे पूरा, लेकिन चलो भाई ठिकाने तक तो पहुंचा ही देते हैं इसको लगाना होता है इधर। ये बटन फ़िलहाल दबेगा नहीं क्योंकि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। तो भाई हमें ये वेस्ट लेके जाना है नीचे। वेस्ट मैंने फेंक दिया है नीचे। ये चक्रा हमें लेके जाना है नीचे अगर गेट एस्केप करना है तो इसको मुझे सबसे नीचे लेके जाना है। इसको तो मैंने फेंक दिया है नीचे, सबसे नीचे। अब भाई ये वेस्ट भी हमको नीचे ही लेके जाना है, इधर इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इधर भाई हमें ये उठा लेना है। ग्रैनी सामने है, साक्षात है, तो हम 1 मिनट के लिए शांति पकड़ लेंगे, मौन धारण कर लेंगे और प्रभु का नाम लेंगे शांति से, खड़े होकर दूर ग्रैनी से। उससे भाग जाती है ग्रैनी। तो दिक्कत ये है ना किस साइड भगी है, बस ये नहीं पता हमको। तो भाई ये आ गई भाई साहब, सरप्राइज़ गिफ्ट दिया इसने मुझे। एक तो सेलेंड्रीना हरामखोर कुतिया साली, ये भाई पत्थर भी मुझे उठाना था। अरे भाई साहब दोनों मेरे पीछे हैं, दोनों ही पीछे हैं। ये तो शुक्र है भाई इसके हाथ में, बुड्ढे के हाथ में गन नहीं है, नहीं तो ये तो मेरी लंका ही लगा देता। और ये मुझे लगाना है इधर, और इसको भाई मैंने घुमा दिया है। इससे होता ये है कि ये जो फट्टा है ये नीचे आ गया है। ठीक है, फट्टा नीचे आने से
अपन गेट के जो ये नदी है ना, नदी नहीं तालाब है, ये तालाब को अपन क्रॉस कर सकते हैं। बिना फट्टे के नीचे आए तुम नहीं कर पाओगे और गेट तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तालाब में है मगरमच्छ, बढ़िया शांति से खा जाएगा तुम्हें, है ना। तो तालाब क्रॉस करने के लिए वो जो हमने नीचे किया ना फट्टा, वो ज़रूरी चीज़ थी, हमने टाइम पास करने के लिए नहीं किया है। अब भाई ग्रैनी तो इधर चालाकी दे गई, पूरा चक्कर ही नहीं लगाया और वापस आ गई। तो हमारे पास अब अच्छा मौका है स्लिंग शॉट उठा लेने का, उठा लिया है। अब भाई मुझे एक काम नीचे करने जाना है, तो मैंने ग्रैनी को बुला लिया है वापस, अपनी लोकेशन बता दी है चूहे से कटवा के, और इसको मैं ठोकने वाला हूँ बढ़िया से। ये ठोक दिया इसको तो इसका बुड्ढा को बुरा लग गया और बुड्ढा भी आ गया मेरे पीछे। ले बेटा तू भी एक पकड़ ले। अब भाई हमें नीचे जाना है। नीचे एक कमरा है जिसके अंदर काफ़ी सारे सामान रखे रहते हैं, ऐसे ही पॉसिबिलिटी होती है। तो दिक्कत ये है ना कि उसका जो गेट है वो अंदर से लगा होता है, बाजू में एक खिड़की है, खिड़की में लगा होता है कांच। अंदर जाने के लिए हमें कांच तोड़ना पड़ता है और वो हमने तोड़ दिया है। अब भाई मैं जा रहा हूँ पहले तो ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा के जागने का जो टाइम है वो दोबारा से हो चुका है। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता ना काम करने के लिए। इधर भाई एक्सेलरेटर मिला है जो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ट्रेन एस्केप में काम आता है, ना कि डोर एस्केप में। इधर मुझे कुछ भी नहीं मिला। इधर भाई हमें ये सारे ड्रॉर चेक कर लेने हैं। ड्रॉर तो एक साइड के चेक किए मैंने, अभी दूसरे तरफ के भी चेक कर लूँगा मैं। इसमें भाई अलग अलग चाबियाँ होती हैं गेम में, वो मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने इतनी मेहनत की। अब हमारे पास पत्थर नहीं थे तो पत्थर मैंने उठा लिया एक पत्थर तो मिल चुका है। और ये है हमारे पास शेड की चाबी। और भाई ग्रैनी ग्रैंडपा हमारे हाथ धो के, नहा धो के, मुँह धो के, पता नहीं कैसे क्या धो के पीछे पड़े थे, इसलिए हमने इसका ताला अभी तक नहीं खोला था। अब हमारे पास थोड़ी सी शांति आई तो हमने खोल दिया इसका ताला। ये रहा जनरेटर घर में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाती, तो मैं एक केबल लगानी पड़ती है। तो भाई वो केबल की जुगाड़ हमें पहले करनी पड़ेगी और हम जाएंगे ग्रैनी ग्रैंडपा को मार के नीचे, ठीक है। जिस कमरे में से हमें सामान निकालना है ना, जिसका हम अभी कांच तोड़ के आए हैं, उसमें से हम सामान निकाल के ले आएंगे। तो भाई मैंने मशीन को, ये वाली मशीन को फ्री में चला दिया, मतलब को बिना यूज़ के चला दिया, जिससे आवाज़ हो जाए और ग्रैनी आ जाए। तो ग्रैनी को अभी तक पता तो चली गया होगा कि मैं इधर पे हूँ और जल्दी से जल्दी आती होगी। आजा बेटा, वेट ही कर रहा हूँ तेरा तो मैं। ये आ चुकी है ग्रैनी, इसको ठोक देते हैं। अब इसके बुड्ढे को ठोक देंगे, साले को, टकले चंदुए को। तो वो भी आ ही गया। मैंने इनको बाहर क्यों मारा? बाहर इसलिए मारा जिससे मैं अंदर जाके अपने जो वेस लगाने का काम है वो शांति से पूरा कर सकूं। तो भाई इधर मेरे वेस हैं, वेस में भर लेना है पानी ड्रम के अंदर से। अब इसको नीचे मत रखना, नीचे रखोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, और पानी अगर नीचे गिर जाएगा तो तुम्हारा ये टास्क किसी कर्मों का नहीं रह जाएगा, है ना। इससे अच्छा मत करना अगर नहीं करना है पूरा। तो ये लगाना कहाँ रहता है, ये मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ। इन पिलरों के ऊपर इनको लगाना होता है, इधर नहीं लगेगा तो इधर लग जाएगा। और ये लग चुका है, ये कुतिया हरामखोर मर रही है। चलो चलते हैं उसी कमरे में। उसी कमरे के अंदर से हमें सामान मिल सकते हैं। ये रही एक तिजोरी, इसके अंदर से मुझे मिली है ट्रेन की चाबी, जो मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये क्रोबार मेरे काम का है। इससे होता ये है कि ये डिब्बे खोले जा सकते हैं। और ऐसा ही एक सेम डिब्बा ऊपर भी है, इस घर के ऊपर, मतलब जिस कमरे में हमने बंदूक फेंकी है ना, उस कमरे में ऐसा एक और डिब्बा है
जिसको हमें खोलना है। तो फ़िलहाल मेरे पास नारियल है और पत्थर मेरे पास थे नहीं, तो पत्थर मैं कलेक्ट कर लूँगा। एक मेरे सामने है, चलो एक ले लिया। हमें मिनिमम 2 चाहिए रहते हैं, तो एक से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमें एक और कलेक्ट करना पड़ेगा। एक और हमने कलेक्ट कर लिया है। इधर भाई हमने ये लगा दिया है नारियल मशीन में, और मशीन तो हम चला ही रहे हैं फ्री फालतू में, तो इस बार हमारा काम हो गया। हमें एक कुछ मिल जाएगा, चाबी या कॉइन। ग्रैनी आ चुकी है आवाज़ सुन के, और ग्रैनी को हम दिख जाएंगे सामने। ये कुतिया मर गई, चलो इसको ठोक दिया। सेलेंडीना की आत्मा को शांति दे दूंगा मैं अभी। चलो भाई अब वही कर लेते हैं, गुस्सा आ रही है अब सेलेंडीना पे, तो चलो वही काम करते हैं। पहले ये नहीं करते, पहले क्रोबार का कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे केवल घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं इस कमरे से नहीं, घर से भाग सकता हूँ। तो भाई बुड्ढा आ जाए जल्दी से। ये ना आ रहा भाई, ग्रैनी तो चली तक गई। ये ऐसे ही धोखेबाज आदमी है भाई, ये ऐसा ही धोखा दे देता है सबको। कोई दिक्कत नहीं, अब हमें एक पत्थर और कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने हमारा एक पत्थर तो वेस्ट करवा दिया है। ग्रैनी मर गई थी, खुद नहीं आया। अब ग्रैनी जाग जाएगी और हमें हो सकता है खा जाए। तो भाई इसके अंदर से निकली थी चाबी, कोकोनट के अंदर से सेफ की चाबी हमें मिली थी। टकले को हमें ठोकना है, लेकिन बुढ़िया भी जाग जाए जब ठोकना है, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, एक को मारेंगे एक जिंदा रह जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते दोबारा से, ठीक है। तो ये तो ठीक है। ये फ़ोन क्यों हैंग मार रहा है भाई मेरा? इधर मैंने कटवाया है चूहे से जानबूझकर, जिससे ग्रैनी को बुला सकूं। ग्रैनी आ जाए जल्दी भाई, जल्दी आ जा ग्रैनी बाई। ओ माय ग्रैनी बाई, चलती बन। अरे भाई साहब, इतना लैग ले रहा है मेरा फ़ोन, क्यों ले रहा है भाई? सारा कुछ तो ठीक है, इतनी सारी मेमोरी दे रखी है तेरे को खाली, फिर भी नहीं चल पा रहा हरामखोर। कोई दिक्कत नहीं। इधर भाई हमारे पास है सेफ़ की चाबी। सेफ़ की चाबी कहाँ लगती है, चलो मैं बता देता हूँ तुमको। सेफ़ की चाबी लगती है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे इधर एक कमरा है, इस कमरे के दूसरी तरफ अपन को चलना है। इधर ये रहा सेफ पिलर के पीछे। इधर से मिल चुकी है मुझे जनरेटर की केबल। जनरेटर की केबल लगती है जनरेटर में, जो अपन को शेड के अंदर मिला था। बस अब अपन भाग सकते हैं इस गेम से, मतलब इस घर से। तो ये रहा भाई, जनरेटर लगा दिया। इसका बटन चालू कर देंगे। कहाँ गया भाई बटन? ये रहा। ये देखो, ज़िंदगी में पहली बार लाइट को चलते हुए देख लो। तो भाई हमारा गेम होने वाला है ऑलमोस्ट ख़त्म। तो हमारे पास स्लिंग शॉट है, एक पत्थर है, एक पत्थर की कमी है, तो वो और उठा लेते हैं। ये और उठा लिया। अब हमें करना ये है कि चूहे से कटवाना है, जिससे ग्रैनी आ जाए वापस, और मुझे चालू करने जाना है ऊपर से प्लग, जो अभी अपन वो नट लगा के आए थे ना, और उधर दिखा रहा था नो इलेक्ट्रिसिटी। बस उसी बटन को चालू करने के लिए हमने ग्रैनी ग्रैंडपा को दोबारा बुलाया है, और इनको ठोकेंगे। इनको ठोकने के बाद
फिर अपन जाके वो बटन चालू कर देंगे, ठीक है। तो उससे होता ये है ना कि जो गेट है ना वो अभी फ़िलहाल लॉक है, उसका लॉक ऊपर उसी बटन से खुलता है। तो ग्रैनी तो चली गई, बुड्ढे का मैं वेट कर रहा हूँ। बुड्ढा भी आ गया, इसको भी ठोक दिया। चलो चल लेंगे ऊपर। तो ऊपर जा रहे हैं भाई हम तो। सबसे नहीं, सबसे ऊपर जाना है क्या? ये भाई क्या करना था मुझे? हाँ, सबसे ऊपर ही जाना है। चलो, मैं तो टास्क ही भूल गया था। कोई बात नहीं, ये खुल गया गेट। अब मैं चाहूँ तो मैं भाग सकता हूँ इधर से शांति से, और मैं भाग रहा हूँ। तो ये लो भाई, हम इधर आ गए बाहर। बाहर से हम चल लेंगे गेट के पास। गेट खुल चुका है तो हमें कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये लो, गेट खुल गया और ये हो गया गेम एस्केप, मतलब गेम ख़त्म, गेट घर से एस्केप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे सर। वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना। इन लोग मुंह ताकते रह गए, लेकिन भाई शायद ठोक दिया था मुझे। कोई बात नहीं।